मैं आप दोस्तों को यही बात बताना चाहता हूं कि इस तरह के जो छोटे छोटे काम होते हैं आप घर में खुद करके हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। आप यकीन करें इतनी महंगाई के दौर में अगर आप किसी इलेक्ट्रीशियन को या एसी मैकेनिक को घर में लेके आएंगे यही काम के लिए वो कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपया आपसे लेगा, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ अज़म मैकेनिक और आप दे रहे हो लाइफस्टाइल इन डज़र। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल व करम के साथ मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप दोस्तों ने देखा होगा अक्सर घरों के अंदर जो इंडोर एसी होते हैं उनके अंदर से ड्रॉप करके पानी गिर रहा होता है। क्या वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से इंडोर के अंदर से ड्रॉप्स गिरते हैं। आज मैं आप दोस्तों को प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा, बताऊंगा कि इंडोर एसी के अंदर जो ड्रॉप्स गिरते हैं इसकी वजह क्या है और इसका सलूशन क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे इस कैंप के किचन के अंदर ये 2 टन का एसी लगा हुआ है जो मैं आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ। इसके अंदर अभी प्रॉब्लम आ गया है जो कि ड्रॉप करके पानी को नीचे गिरा रहा है। मैं आप दोस्तों को दिखा भी देता हूँ। ये मीट कटिंग बोर्ड है, इसके ऊपर जो है ना एसी का पानी गिर रहा है, ये देख सकते हो। यहाँ से ये पानी क्यों गिर रहा है यही वजह मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूँ। जबकि इसका जो पानी है वो वेस्ट पाइप लगा होता है जो पीछे जाता है, दीवार के पीछे हम लोगों ने निकाला होता है। इसका पानी वहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन ये 2-3 दिन से किचन के अंदर ही पानी इंडोर से निकल रहा है। तो आज हम लोग इसको खोलने वाले हैं। खोल के मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। एक रीज़न इसका ये भी हो सकता है कि इसका जो लेवल है वो कहीं से अनबैलेंस हो जाए, तब भी पानी जो है इंडोर का अंदर गिरता है। दूसरी वजह यह है कि इसके अंदर कचरा बहुत ज़्यादा आ जाए, उस वजह से भी पानी अंदर गिरता है। तो इस वक्त ये एसी ऑन है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से। मैंने आप दोस्तों को पहले भी बताया हुआ है कि हमारा कैंप मूव होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये ब्रैकेट लगाने हमारे ज़रूरी होते हैं। उसकी वजह यह है कि सारा कैंप हमारा वाइब्रेशन होता है, तो जिसकी वजह से एसी के गिरने के चांसेस होते हैं। आपके घरों के अंदर जो एसी लगा हुआ है उसके ऊपर ये वाला ब्रैकेट नहीं होगा, जस्ट ये वाला एक कवर होगा। ये कवर आपने हटा देना है। मैं एसी के इंडोर को खोलने के लिए जो मुझे टूल चाहिए वो मैं लेके आया हूँ। इसके लिए स्टार स्क्रू ड्राइव भी होगा तो वही इनफ है। ये मैं 4 चीज़ें लेके आया हूँ ताकि मुझे बार बार स्टोर में ना जाना पड़े। मेरे पास ये चाइना की टाइटरन है तो मैं इसी का इस्तेमाल करूँगा। ज़्यादातर मैं इसी का इस्तेमाल करता हूँ। जहाँ ये टाइटरन इस्तेमाल नहीं होती, यूज़ नहीं हो सकती इसकी क्योंकि बिट छोटी होती है, उस सूरत में मैं स्क्रू ड्राइव का इस्तेमाल करता हूँ। तो चलो दोस्तों अब जल्दी से इसको मैं खोल लेता हूँ। ये वाला कवर आप लोगों ने हटा लेना। इसके अंदर 2 फिल्टर होते हैं, ये आप लोगों ने हटा लेने हैं। इनकी कंडीशन देख सकते हैं, काफ़ी गंदे हो चुके हैं। अगर आपके इंडोर एसी की थ्रो कम हो जाती है उसकी सबसे बड़ी वजह ये फिल्टर भी हो सकते हैं। ये हर हफ्ते में एक बार ये फिल्टर आप निकाल के ज़रूर धो लिया करें, इसको क्लीन कर लिया करें। आपके एसी की जो थ्रो है वो बहुत ही अच्छी रहेगी। उसके बाद हम लोगों ने ये वाला कवर हटाना है, ठीक है। इसके नीचे एक ट्रे होती है जहाँ पे पानी सारा इकट्ठा होता है। बड़ा वाला कवर हटाने के लिए आप लोगों को ये स्क्रू खोलने होते हैं। एक स्क्रू यहाँ पे है, एक स्क्रू यहाँ पे है और एक स्क्रू यहाँ पे होता है और एक स्क्रू यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे भी स्क्रू नहीं है, शायद वाइब्रेशन हो गई वो स्क्रू नीचे गिर गया कहीं पे। ये देख सकते हो, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है। ये किचन के अंदर है और किचन के अंदर आप दोस्तों को पता है यहाँ पे किचन का काम होता है, सारा धुआं उठता है, पराठे बनते हैं, रोटियाँ बनती हैं उसका। ऐसे तो हम लोगों ने ये बर्नल के ऊपर फिल्टर लगाए हुए हैं, ये देख सकते हैं, और फिल्टर के अंदर इजॉक्स भी लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पे कचरा बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। तो अब मैं इसका कवर हटा लेता हूँ, फिर आप दोस्तों को दिखाता हूँ। ये कवर हम लोगों ने हटा लिया है और ये होती है ट्रे जिसके अंदर सारा पानी जमा होता है। यहाँ पे जो पानी बनता है, बर्फ़ बनती है, वो जब पिघलती है तो इस ट्रे के अंदर आती है। ये देख सकते हो यहाँ पे सारी नमी आई हुई है। ये जितना भी पानी होता है इस ट्रे के अंदर आता है और इस ट्रे के पीछे एक ड्रेन पाइप लगा होता है, वो जाता है दीवार के पीछे। आपने देखा होगा अक्सर दीवार के पीछे ही हम लोगों ने ये पाइप निकाला होता है जहाँ पे ये पानी गिरता है। जब आगे गिरेगा मतलब ये है कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। मैं इस ट्रे को निकाल लेता हूँ। इसको निकालना बहुत ही आसान है। यहाँ पे एक इसका सेंसर लगा हुआ है, यहाँ पे एक स्क्रू है सेंसर का, ये खोलूँगा। एक सेंसर वो है और एक सेंसर ये है और एक सेंसर यहाँ पे लगा होता है। इसके अंदर टोटल 3 सेंसर हैं जो रिमोट से कंट्रोल होते हैं। यहाँ पे इसकी एक छोटी सी मोटर लगी हुई है जो इस विंग्स को मूव करवाती है। यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, ये भी खोल लेना है। खोलने के बाद ये ट्रे हमारी फ्री हो जाएगी, इसको हम लोग निकाल देंगे। बहुत ईजी है इसको क्लीन करना। 2-4 स्क्रू हैं, आप खुद इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हो। तो मैं इसकी ट्रे खोल लेता हूँ, फिर आप दोस्तों को दिखाता हूँ। ये देख सकते हो इसके अंदर कचरा कितना ज़्यादा है। ये इसकी ड्रेन लाइन का होल है। यहाँ पे एक पाइप की जगह बनी हुई है जहाँ पे रबड़ का पाइप अटैच हो जाता है और यहाँ इंडोर का जो सारा पानी आता है वो पाइप के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये जो पाइप है इसके अंदर देखें सारा कचरा है, ये ब्लॉक हुआ पड़ा है सारा कचरा, इसके अंदर जा के ना ये बंद हो गया।
बहुत ईजी है इसको भी क्लीन करना। आपने पानी डाल के आपने मुंह की मदद से इसको हवा देनी है और ये सारा पाइप क्लीन होके पानी बाहर के पीछे जो जगह है वहाँ पे निकल जाएगा। तो अब मैं इसकी ट्रे भी क्लीन कर लेता हूँ, इसके कवर वगैरह भी क्लीन कर लेता हूँ और जो फ़िल्टर निकाले थे वो भी क्लीन कर लेता हूँ। इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, ये देख सकते हो आप, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह चमाचम हो गई है। तो आप लोगों ने इसी तरह इसको क्लीन कर लेना है। तो मैं इसको ले जाता हूँ अंदर जाके फिर आप दोस्तों को दिखाता हूँ। जो मैं कवर क्लीन करके सारे लाया हूँ, ये सारे कवर मैं इसके ऊपर लगा लेता हूँ, फिर आप दोस्तों को भी दिखाता हूँ। इसी तरह आप लोगों ने आराम से इसको खोल लेना है और इसी तरह आप लोगों ने अच्छे से इसको फिक्स कर देना है। इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। इसके अंदर पानी डाल के मुँह की मदद से मैंने हवा दी है और ये सारा पाइप क्लीन हो गया। ये वाला इसका कवर टूटा हुआ है, ये मैंने ऑर्डर कर दिया हुआ है। जैसे नहीं आएगा ये भी हम लोग चेंज कर देंगे। फिल वक्त मैं इसको टेम्परेरी लगा दूंगा, ना होने से अच्छा है कि ये लग जाए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग एसी को ऑन कर देते हैं। ठीक है जी, इसकी हवा से भी आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये सही चल रहा है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह एसी हमारा बिल्कुल ठीक हो चुका है। इसकी थ्रो भी अच्छी है, इसकी हवा भी अच्छी आ रही है, इसकी कूलिंग भी अच्छी आ रही है। अब बाहर जाके इसका जो आउटर पाइप है वहाँ से भी मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ कि इसका जो पानी है वो बराबर तरीके से निकल रहा है। ये जो हम लोगों ने काम किया है, एक तो आपकी क्लीनिंग भी हो जाती है, आपकी जो थ्रो है एसी की वो भी अच्छी हो जाती है और आपके एसी की कूलिंग भी अच्छी हो जाती है। इसी काम के अंदर हमारे ये तीनों स्टेप क्लियर हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को समझ आ गई होगी कि इस तरह के आप काम खुद घर में करके हज़ारों रुपये बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो यहाँ तक के लिए। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे इस चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।